अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन का पेपर होने वाला है उसका एक महत्वपूर्ण पेपर आपके सामने है। राजस्थान जीके के लिए जो महत्वपूर्ण पेपर आपके होगा उसके प्रश्न आपके सामने हैं। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपका जो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा वाली जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इस पेपर की PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। साथ ही पेपर होने के बाद में या फिर आपके जो पेपर हो गए हैं गणित के, विज्ञान के, सामाजिक के, इंग्लिश के, हिंदी के, वो पेपर की PDF बनाकर, ऐसी साफ PDF बनाकर अपने जो व्हाट्सअप नंबर है 7568350069 इसके ऊपर भेज देना। और 9वीं क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए क्लास 9th का जो राजस्थान जीके का पेपर है वो देख लेते हैं। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये आपकी किताब है। 3.25 घंटे का आपके पेपर रहेगा और 70 नंबर का आपके पेपर आएगा। ये पूरा पेपर आपके सामने है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी पेपर देखने के लिए और अपना जो ऐप है इसको इंस्टॉल कर लेना। तो आइए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर हो जाएगा 6 सैनिक छावनियाँ थी। आपको इन 6 सैनिक छावनियों के नाम भी याद करने हैं। दूसरा प्रश्न है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस विद्रोह में किलेदार अनार सिंह मारा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अहुआ का जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के समय, उसमें वहाँ का जो किलेदार है अनार सिंह वो मारा गया था। तीसरा प्रश्न है, डूंगजी और जवाहर जी का संबंध किस जिले से है? तो ये सीकर जिले के रहने वाले थे। बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो बिजोलिया ये वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ये किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया का किसान आंदोलन था। और चित्तौड़गढ़ जो प्रसिद्ध है वो बेगू किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। बेगू भी चित्तौड़ जिले में आता है और बिजोलिया ये भीलवाड़ा जिले में आता है। अगला प्रश्न है, चरखा संघ और खद्दर भंडार की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है इसका करेक्ट आंसर बाल मुकुंद बिस्सा। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम है वो भूप सिंह था। भूप सिंह ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुड़ावली ग्राम के रहने वाले थे और ये जाति से गुर्जर थे। तो इनकी जाति पूछ ले तो आपको लिखना है उसमें गुर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स किसको बताए हैं? तो निमुचना हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का जो जतिन दास है वो बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, संप सभा की स्थापना कब किसने की थी? तो संप सभा की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद गिरी ने की थी। मानगढ़ धाम किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये भील जनजाति से संबंधित हैं। आगे के जो क्वेश्चन है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। और यहाँ पर क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा क्रांति की शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम बताने तो सागरमल गोपा हैं। सागरमल गोपा को जैसलमेर जेल के अंदर ही केरोसिन डालकर जो जला दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ये कानपुर से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है ये, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ये 1919 में वर्धा में हुई थी। विजय सिंह पथिक इसके जो प्रमुख, हरिभाई किंकर, विजय सिंह पथिक ये इनके प्रमुख स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? तो ये उदयपुर में बुलाया गया था। 25-26 जून 1947-46 को ये सम्मेलन बुलाया गया था। अर्जुनलाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 को ये जयपुर में हुआ था। मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1934 में हुई थी और ये जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थापित है? तो ब्यावर मुख्यालय पर स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके ब्यावर। और ब्यावर भी वर्तमान में एक नया जिला भी बन चुका है। अभी वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? कमेंट करके बताना है। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर इसमें। 12वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश शासन में सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया गया था? तो ये थे बीकानेर के थे अमरचंद बांटिया। इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, भगत पंथ के प्रतिपादक ये गोविंद गिरी थे। एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत
की गई थी। ये चित्तौड़गढ़ जिले की रासमी तहसील के मातृकुनिया नामक स्थान से इसको जो शुरू किया गया था। अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है राजस्थान टाइम्स। इसका प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये अजमेर से प्रारंभ हुआ था 1885 में। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ और कब हुआ था, कमेंट करके ये बताना है। चेतावनी रचुंगटिया नामक रचना किसकी है? तो जो मेवाड़ के थे, ये शाहपुरा के, भीलवाड़ा का जो शाहपुरा है जो भी वर्तमान में नया जिला बना है, वहाँ के थे ये केसर सिंह बहारट। और इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए उनको 13 दोहे लिख के दिए थे। 13 शॉर्ट है जिनको हम कहते हैं, और उन्हीं 13 दोहों को चेतावनी रचुंगटिया कहा जाता है। बीकानेर के किस शासक को जर्मनी के संधि वार्ता में भाग लेने के लिए पेरिस भेजा था? तो बीकानेर के महाराजा थे उस समय महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 20वां। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में लड़की के विवाह के अवसर पर कौन सा कर लगाया था? तो ये 5 रुपये का, लड़की के विवाह पर 5 रुपये का चंवरी कर लगाया था। जिस मंडप में लड़की को बिठाकर जो फेरे दिए जाते हैं उसको चंवरी कहा जाता है, और चंवरी कर लगाया गया था 5 रुपये का। तो 5 रुपये का चंवरी कर आपको इसमें याद रखना है, चंवरी कर, और इसके रुपये के वो याद रखना है 5 रुपये। डूंगरपुर के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? तो ये वीरबाला हैं कालीबाई। इनके जो गुरुजी थे नैनाबाई खाट और संगाबाई खाट, इनकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो पुलिस की गोलीबारी में ये शहीद हो गई थी। तो ये थी वीरबाला कालीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। राजस्थान के उन 3 राजाओं का नाम उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। तो एक तो थे अवा के ठाकुर कुशाल सिंह, और 2 ठाकुर और थे, एक तो थे कोठारिया के ठाकुर और एक थे सलूम्बर के ठाकुर। इन तीनों ने ही जो क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। जबकि जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उस समय स्वरूप सिंह जी, उन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं करके अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अगला प्रश्न है फिर आपके 23वां। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बताने। 24वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पति की भूमिका का वर्णन करना है। बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। 26वां क्वेश्चन है भील समुदाय में हुए सामाजिक सुधार आंदोलन में गोविंदगिरी की भूमिका का वर्णन करना है। फिर अगला क्वेश्चन है 27वां। राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे? राजस्थान में जनजागृति में राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को समझाना है। राजस्थान में सिरोही की विलय को समझाना है। अगला प्रश्न है राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान स्थानीय शासकों की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। इसमें आपको बताने की किन्होंने जो अंग्रेजों का सहयोग दिया था और किन्होंने जो क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। भारत की आज़ादी के आंदोलन में दौरान राजस्थान में महिला क्रांतिकारियों की भूमिका को रेखांकित कीजिए। अगला प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है। अच्छा, बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है वो कितने वर्षों तक चला, ये कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है 1851 से 1860 ईस्वी के मध्य राजस्थान में हुए मीणा विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है। 31वां क्वेश्चन है राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में प्रजामंडल की क्या भूमिका रही थी, विस्तार से समझाइए। इसके अथवा में है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही थी, इसको आपको विस्तार से समझाना। ये विस्तार वाले क्वेश्चन है बड़े बड़े, तो इनको आपको किताब से देख के तैयार करना है। 32वां क्वेश्चन है राजस्थान संग्राम में जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें विजय सिंह पति की भूमिका का वर्णन करना है। और इसके अलावा भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंदगिरी की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये पूरे पेपर की PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। और ये राजस्थान जीके के अलावा आपकी गणित के, विज्ञान के, सामाजिक के सभी पेपर आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध हैं। अलग अलग जिलों में जो पेपर हो रहे हैं उन सभी की PDF आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध करा दी गई है। आप अपना जो पेपर वो देख सकते हैं। साथ ही जो आपका पेपर हो जाए तो आप भी हमें अपना पेपर इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं 7568350069। लेकिन PDF आपकी ऐसे बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए जिससे उसका जो वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे करवाया जा सके। तो गणित के, विज्ञान के सभी पेपर आप जो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। 9th क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, और PDF के लिए हमारा जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।